हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एयर स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी के सेकेंड पार्ट को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। ठीक, जैसे मेढक। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राना टिग्रीना होता है। राना टिग्रीना होता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राना टिग्रीना होता है। बिल्ली का क्या होता है? तो बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका। इमली का क्या होता है? टेमेरिंडस इंडिका। इमली का क्या होता है? टेमेरिंडस इंडिका। नीम का क्या होता है? आजादी रचता इंडिका। आजादी रचता इंडिका। गुड़हल का क्या होता है? गुड़हल का हिबिस्कस रोजेजिनेसिस। हिबिस्कस रोजेजिनेसिस। ठीक है। धान का क्या होता है? तो धान का होता है ओराइजा सेटिवा। क्या होता है? ओराइजा सेटिवा। कुत्ता का क्या होता है? कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम है कैनिस कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है। गाय का क्या होता है? बोस इंडिकस। गाय का क्या होता है? बोस इंडिकस। गेहूं का क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। आम का क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। मटर का क्या होता है? पिसम सेटिवम। पिसम सेटिवम। चना का क्या होता है? सीजर एरिटिनम। सीजर एरिटिनम। नेक्स्ट, सरसों का क्या होता है? तो ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है। मक्की का मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। आलू का क्या होता है? सेलेनम ट्यूब्रोसम। सेलेनम ट्यूब्रोसम। ठीक है। सलजम का क्या होता है? तो ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका रापा। कपास का क्या होता है? तो गोसिपियम हर्बेसियम। गोसिपियम हर्बेसियम। ठीक। गुलमोहर का क्या होता है? तो डेलोनिक्स रेजिया होता है। डेलोनिक्स रेजिया। सूरजमुखी का क्या होता है? तो हेलिंथस हेलिंथस एनस। हेलिंथस एनस क्या होता है? सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम। सेब का क्या होता है? तो सेब का जो होता है पायरस मालस। सेब का क्या होता है? पायरस मालस। सेब का क्या होता है? पायरस मालस। गुलाब का क्या होता है? तो रोजा सेंटिफोलिया। रोजा सेंटिफोलिया गुलाब का होता है। गाजर का क्या होता है? तो डेउकस कैरोटा। डेउकस कैरोटा। मेहंदी का क्या होता है? तो मेहंदी का होता है लौसोनिया इनरमिस। लौसोनिया इनरमिस। लौसोनिया इनरमिस। बबूल का क्या होता है? एकेसिया अरेबिका। एसेकिया एकेसिया अरेबिका। सोयाबीन का क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। सारा का सारा जो लिया गया है ये क्लास 11 से लिया गया है। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे कोशिका। ठीक, क्या देखेंगे? कोशिका सेल। तो कोशिका का अध्ययन जो है ये साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक जो है आपका रॉबर्ट हुक ने लिखा था। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज, एकदम ध्यान से याद रखना है कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो मृत थी, मृत कोशिका थी। ठीक। लेकिन सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया था? लिवन हॉक ने, तालाब में। ठीक है। तो याद रखना, जीवित कोशिका की खोज लिवन हॉक, लेकिन मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। केंद्रक की खोज, नेक्स्ट आगे देखिए। तो केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने। ठीक है। डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की थी। ठीक है। जीव द्रव्य का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो पुरकिंजे ने किया। प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। किसने कहा था? तो स्लाइडेन ने कहा था। पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। किसने कहा था? स्लाइडेन ने कहा था। जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। ये किसने कहा था? स्वान ने। कंफ्यूज नहीं होना है। पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, ये स्लाइडन ने कहा था। जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, ये स्वान ने कहा था। याद रखना कि स्वान का मतलब कुत्ता भी होता है। हिंदी में जब पढ़िएगा कि कुत्ता का पढ़ाया हुआ चीज तो स्वान होता है। इससे याद कर सकते हैं कि जंतु का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, कुत्ता। स्वान, स्वान मतलब कुत्ता होता है। ठीक।
नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। किसने कहा था? तो विर्चो ने कहा था। किसने कहा था? विर्चो ने कहा था। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। किसने कहा था? तो विर्चो ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट, कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। किसने कहा था? मैक्स सुल्ज ने कहा था। मैक्स सुल्ज ने। केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशगति में भाग लेता है। किसने कहा था? केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशगति में भाग लेता है। स्ट्रोस बर्गर ने कहा था। किसने कहा था? स्ट्रोस बर्गर ने कहा था। ठीक है। गोल्जी उपकरण या गोल्जिकाय की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक। केंद्रिका की खोज, केंद्रिका की खोज फेलिक फोंटाना, याद रखना है। केंद्रिका की खोज फेलिक फोंटाना, केंद्रिका की खोज फेलिक फोंटाना ने की थी। क्रोमेटीन का पता लगाया फ्लेमिंग ने। क्रोमेटीन का पता किसने लगाया? फ्लेमिंग ने। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया था? तो वाल्डेयर ने। किसने किया था? वाल्डेयर ने। ठीक, नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किसने किया था? तो क्लोरोप्लास्ट का नामकरण स्टिम्पर ने। सब चीज डिटेल में बताएंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या है, सोमेटोप्लास्ट क्या है, टोनोप्लास्ट क्या है, सब डिटेल में मतलब लिखा हुआ है, एकदम पढ़ते जाना है, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें जो जो बायोलॉजी लिया गया है, 9th का है, 10th का है, 11th का है, 12th का है, टोटल मतलब टोटल नोट्स इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, तो बस आप लोग इत्मीनान होकर पढ़ते रहिए, सारा क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एससीजीडी हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी से नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा डिटेल में नोट्स बनाया गया है। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे है। ठीक है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, सोमेटोप्लाज्म, सोमेटोप्लाज्म एवं जर्मन प्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया किसने? तो विजमैन ने। किसने? तो विजमैन ने। सोमेटोप्लाज्म एवं जर्मन प्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया विजमैन ने। राइबोसोम की खोज किसने की? तो जीई पैलेड ने 1955 में, एनसीईआरटी में दिया है 1955। ठीक, राइबोसोम की खोज जीई पैलेट ने किया था 1955 में। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डवे ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डवे ने। ठीक, नेक्स्ट, सेंट्रोसोम की खोज किसने? टी बावेरी ने। सेंट्रोसोम की खोज टी बावेरी ने। माइट्रोकोन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने। माइट्रोकोन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने, और इसे बायोब्लास्ट का नाम दिया। याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने। नाम क्या दिया था? बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया था। बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने, नाम ऑल्टमैन ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ऑल्टमैन ने की थी। नाम क्या दिया था? बायोब्लास्ट। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण, ठीक है, तो बेंडा ने किया था। ठीक, किस जीव की कोशिका अपना आकार बदलती है? कौन सा जीव है जो कोशिका, किस जीव की कोशिका अपना आकार बदलती है? तो अमीबा, अमीबा, अमीबा हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत दिया? कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडेन ने क्या किया था? तो स्वान तो जंतु हो गया, स्वान मतलब कुत्ता, तो जंतु वाला स्वान हो जाएगा। ठीक है, जंतुओं का शरीर जो है कोशिकाओं से बना होता है, तो स्वान ने कहा था। ठीक है, स्लाइडेन ने पादप कब बताया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें, ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में देख लीजिए। किसने दिया था सेल थ्योरी? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। ठीक, बोल रहा है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। किसने कहा था? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। इस कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बात में यह पहला है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। किसने कहा था? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, याद रखना है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, फलस्वरूप क्या बनता है? तो जीव बनता है।
याद रखना है, प्रत्येक कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, फलस्वरूप क्या बनता है, जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक भाग लेता है। कोशिका की उत्पत्ति में कौन भाग लेता है, तो कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक भाग लेता है। ठीक है, याद रखना है कि नोट में लिखे हुए हैं कि विषाणु में कोशिका नहीं होती है, यह अकोशिकीय होता है। ठीक है, विषाणु में क्या होता है कि कोशिका नहीं होता है, एकदम याद रखना है, विषाणु में कोशिका नहीं होती है, यह अकोशिकीय होता है। अकोशिकीय मतलब कोशिका नहीं। ठीक है, कोशिका के प्रकार, तो कोशिका के प्रकार क्या है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इसका डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।